भाई साला नु कप नामदू आरसीबी फाइनली दूसरी बार अपना टाइटल जीत चुकी है। विराट कोहली ने भाई खुद वो छक्का मारा। विराट कोहली ने कहा कि मेरा वो सपना था और फाइनली भाई आरसीबी फैंस के लिए तो आज बल्ले बल्ले होने वाली है। पहले 18 सीजन ट्रोलिंग हुई भाई, लोगों ने बहुत कहा, लेकिन उसके बाद लगातार 2 सीजन और सिर्फ तीसरी टीम बनी जो लगातार 2 सीजन आईपीएल का खिताब जीती है। भाई क्या कहना चाहोगे? भाई मैंने तो तुझे प्रीव्यू में ही कहा था इससे बढ़िया टीम ही नहीं है इस टूर्नामेंट में। कंप्लीट टीम, ऑल राउंड टीम, एंड दे परफॉर्म लाइक चैंपियंस, डिफेंडेड देयर टाइटल लाइक चैंपियंस। कृणाल हो, हेजलवुड हो, भुवी हो, रासिक हो, एंड कमित द मैन विराट कोहली, आईपीएल का सबसे बड़ा प्लेयर, सबसे बड़े स्टेज पे छक्का मार के सेकंड टूर्नामेंट डन किया है भाई। ये क्या है भाई? ये जुबान केसरी नहीं है, ये 2 लगातार टाइटल है भाई। जो टीम 2 लगातार टाइटल जीती है उसके फैंस अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये साला कब नामदू ट्वाइस हो गया भाई। बिल्कुल भाई, तो सब्सक्राइब कर दो। बैक टू द वीडियो भाई, लेट्स बी फेयर, आई थिंक जीटी के पास कभी चांस नहीं था इस फाइनल को जीतने का। आपने देख ही लिया कि कितना रेड था स्टेडियम, डिस्पाइट कि वो जीटी का होम ग्राउंड है। विराट कोहली के इतने फैंस है, आरसीबी के इतने फैंस है, एंड आई थिंक अब और बढ़ेंगे। 2 बैक टू बैक टाइटल जीतना कोई हलवा बात नहीं है। आज तक इससे पहले 2 ही टीम कर पाएंगे भाई। जीटी बहुत अच्छी टीम है, बट क्वालिफायर 1 इतनी बुरी तरह हारे 92 रन से। उसके बाद आपको उसी हफ्ते के अंदर 2 और मैचेस खेल के वो फाइनल जीतना पड़ेगा। एंड वेयर एज आरसीबी को देखोगे, ट्यूसडे को जीते, उसके बाद चिल मार के संडे को आके खेल के चले गए। एग्जैक्टली, एंड खेल के भी चले गए और जीटी के साथ भी खेल के ही चले गए। सही में मैच जो शुरू हुआ भाई, सबको पता है, जग जाहिर बात है, बच्चे से जाके पूछ लो कि जीटी को कैसे खत्म करना है। शुभमन गिल और सुदर्शन को आउट कर दो, एंड दे हैड प्लान्स भाई। दे बॉल्ड शॉट एंड जीटी फेल शॉट भाई। एग्जैक्टली भाई, जिस हिसाब का एग्जीक्यूशन था ना, मुझे वो देख के चैंपियन जो हम बोलते हैं, आपने बहुत अच्छा बोला कि हेजलवुड भुवी ने उससे पहले एक शॉर्ट बॉल डाली थी सुदर्शन को। उसके बाद उन्होंने पता नहीं वो शॉट क्या था, एक तो बहुत ही रेकलेस शॉट मैं बोलूंगा, लेकिन जो एग्जीक्यूशन था, हेजलवुड ले लो, भुवी ले लो भाई, मुझे ऐसा लगता है जो चैंपियन टीम होती है ना, वो प्लानिंग करके आती है। और आप सिर्फ 2 बंदों के हिसाब से आप टीम नहीं जीत सकते, टाइटल नहीं जीत सकते, वरना वैभव सूर्यवंशी और जोफ्रा आर्चर भी थे सामने। लेकिन ये कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस है भाई। एक नहीं चलेगा, दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, तीसरा चलेगा, और शायद भाई तभी आरसीबी चैंपियन। आई थिंक इस टूर्नामेंट के 2 सबसे बढ़िया बॉलिंग लाइनअप एक दूसरे के सामने आए। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक एक प्रूव हो गया कि कौन सा बेटर था। आरसीबी का बेटर था। आई थिंक इट हैड मोर वर्सेटिलिटी। हेजलवुड, भुवी, रासिक, कृणाल ना, ये आदमी भाई आफ्टर अंबत्ती रायडू एंड रोहित शर्मा सबसे ज्यादा आईपीएल टाइटल है इसके पास। इसको लोग हल्के में कैसे ले लेते हैं भाई? मैं तो ये सोच रहा हूँ, कृणाल पांडे ने किसकी बहन भगा ली है जो इंडिया। मैं बहुत, अगर आप मुझसे कुछ साल पहले पूछते, मैं शायद उनका थोड़ा बोलता क्रिटिक था, जिसे कहते हैं कि भाई इंडियन टीम में नहीं, लेकिन व्हाई नॉट इंडियन टीम में। अभी अगर आप एरो को मौका दे रहे हो, जिस हिसाब से इसने आज भी बॉलिंग डाली है, वो बटलर को जो सेटअप करके आउट करा है, ब्यूटीफुल। बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, एटीट्यूड ले लो। इस वक्त तो भाई मानना पड़ेगा, हार्दिक पांड्या से ज्यादा जो क्लचनेस है ना, वो कृणाल पांडे में आई हुई है, एटलीस्ट आईपीएल में। तो भाई आईपीएल टाइटल जीतना है, बाल करो लंबे। वेंकी अय्यर बाल लंबे, टिम डेविड बाल लंबे, कृणाल बाल लंबे, इनका कैप्टन बाल लंबे भाई। बाल जब तक लंबे नहीं है टाइटल भूल जाओ भाई। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक इनका जो बैकरूम स्टाफ है ना, आई थिंक वो है जो जिन्होंने इनको 2 टाइटल बैक टू बैक जिताए हैं। एंडी फ्लार को इंट्रोड्यूस किया, दिनेश कार्तिक का वो एक बहुत फेमस क्लिप है, आई थिंक आरसीबी के चैनल पे डली हुई, जिसमें वो मॉक ऑक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे सारे प्लेयर्स जो अभी इनके लिए चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने शायद मिसजज कर लिया था जब इनिशियली इन्होंने टीम बनाई थी 2024 में, कि शायद थोड़े हैज़ बिन टाइप के प्लेयर्स लिए हैं। लेकिन हैज़ बिन वालों ने भाई, उन्होंने बता दिया कि हम प्रेजेंट हैं और हम जिता सकते हैं, जिता के दिया। उस क्लिप के अंदर भी था कि भुवी, हेजलवुड क्यों लेना चाहिए, फिल सॉल्ट क्यों लेना चाहिए, एंड दे हैव डिलीवर्ड भाई, दे हैव डिलीवर्ड मैसिवली। भाई मैं तो ये बोलूं, जो आपने बात बोली ना, शायद हमने, और हम मान रहे हैं अपनी गलती कि हमने कमतर आंक लिया था। कमतर इन द सेंस इंग्लिश में बोले तो शायद हमने उतना रेट नहीं करा था आरसीबी को, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से भाई गलत साबित करा। पिछला सीजन देख लो, इस सीजन देख लो, जो वैभव सूर्यवंशी ने करा, हम जैसों के मुंह बंद कर दिए भाई। लेकिन जिस हिसाब से ये टीम खेली है, एक आपको वो दिया है कि रोशनी, एक आईना दिखाया कि कैसे T20 क्रिकेट खेला जाता है, कैसे टीम गेम खेला जाता है। और तू एक फिल सॉल्ट के बारे में तो बात, हाँ, और डीके का भाई, वो फिल सॉल्ट ने प्रैक्टिस के दौरान कहा था कि ऐसी कोचिंग में मैं नहीं खेल रहा हूँ। अगर फिल सॉल्ट जैसा इंटरनेशनल प्लेयर ये बात कह रहा है, और डीके का दिखता है भाई, आप रिस्पेक्ट कमाते हो, रिस्पेक्ट आप मांगते नहीं हो। मेरे को लगता है डीके ने वो रिस्पेक्ट कमाई है। एज अ प्लेयर बड़ी उनकी आलोचना होती है, लेकिन वो एज अ प्लेयर आईपीएल में भी एक अच्छे खासे ब्यूटीफुल प्लेयर भाई। तो
एंडी फ्लावर हो गए, मो बोवैट हो गए, डीके हो गए, पीछे और हो गए भाई, फीजी हो मलोलन गए। जो आई थिंक इनके बॉलिंग कोच हैं, इन सब की भाई मेहनत है। और आरसीबी की इस बार आप देखोगे माहौल देख लो, इवन विराट कोहली, सारी ही चीजें पिक्चर परफेक्ट भाई फिलहाल नजर आती हैं। एंड जो सबसे बड़ा इनमें चेंज आया ना, एक तो पिछले साल वो टाइटल मिलना, और इस बार तो ऐसा लगा ही नहीं, इनके खुद ही कह रहे हैं लोग कि लग ही नहीं रहा था हम फाइनल खेल रहे हैं, प्रेशर ही नहीं था। प्रेशर व्हाट प्रेशर। तो एक बार जब आप वो सीमा पार कर लेते हो, बाउंड्री पार कर लेते हो, एक बार टाइटल जीत गए, दूसरी बार में भी जीतना उतना मुश्किल नहीं रहता। बिल्कुल। और मैंने भाई, ये बड़ी बात होगी लेकिन मैंने ना ऐसा ऑस्ट्रेलियंस को करते हुए देखा है कि इंटीमेट डरा के आप हरा दो, सही है, तंबू में ही हरा दो। आज जिस हिसाब से विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज थी फील्ड पे, टिम डेविड की थी, कृणाल पांड्या की थी, गुजरात तो भाई ऐसे लग रहे थे बिल्कुल डरू टीम। गुजरात से मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन आरसीबी के मानने पड़ेगी भाई, जिस हिसाब से इन्होंने ये माहौल सजा के रखा है, इंटीमिडेट करके अगर आप हराते हो ना भाई, तो दिखता है कि हाँ क्यों आप एक चैंपियन टीम हो। थोड़े से आज की मैच की बात कर लेते हैं। आई थिंक भाई पावर प्ले में काम तमाम हो गया था, साई सुदर्शन और शुभमन गिल बाहर चले गए थे, बट उसके बाद भी इन्होंने बॉलिंग में प्रेशर बनाए रखा भाई। एट व्हाट पॉइंट गुजरात कोई अच्छे रन रेट पे थी? नहीं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम वो 6-7 के रन रेट पे थी, लास्ट में आके थोड़े बहुत रन लग गए। एक वो जेकब डफी का ओवर थोड़ा पिल गया, उस वजह से रन रेट ऊपर चला गया, नहीं तो इनके 150 नहीं बनने थे आज। शुरुआत में आप 2 विकेट खो दो, फिर बटलर तो मेरे को लगा 23 बॉल में अगर 19 रन मार रहे हैं, वो टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वनडे की, मुझे नहीं समझ आया। उसके बाद निशांत सिंधु पे भरोसा कुछ ज्यादा ही दिखा दिया कि आपने वॉशी से पहले उनको, बटलर से पहले उनको भेज दिया। अजीब स्थिति थी भाई। मेरे को लग रहा है गुजरात का, फिर से मैं बोलूंगा, वहीं हार गए तंबू में, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। जीटी का तो भाई जो हुआ वो हुआ, लेकिन आरसीबी के प्लान्स इतने क्रिस्टल क्लियर थे ना। आई थिंक क्लैरिटी होना क्रिकेट के अंदर बहुत जरूरी है। जिस तरह के इनको भाई शॉर्ट बॉल डालनी है, यहाँ ये लाइन रखनी है, हार्ड लेंथ हिट करनी है, और बंदे एग्जीक्यूट भी कर पा रहे हैं इन मैच रियल सर्कमस्टांसेस में। हेजलवुड ने जो बॉलिंग करी है, भूवी ने जो बॉलिंग करी है, भूवी 1 विकेट दूर रह गया यार पर्पल कैप से। आई थिंक पर्पल कैप तो चलो इंडिविजुअल वो हो गया, आईपीएल तो जीत ही गया अगला, बिल्कुल। लेकिन आई थिंक मतलब जिस हिसाब से खेला है भाई, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के वहां पे भी कहीं कंसिडरेशन आप ये देखो भाई, सुदर्शन को आउट करके पिछले मैच में भी एक बार आप देखो, जब क्वालिफायर 1 में भी शुभमन गिल को आउट करके, हाँ सही बात, जो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में भुवी कुमार ने, जरूर आप शायद रबाडा ले गए पर्पल कैप, हाँ। लेकिन भुवी कुमार गिवन द फैक्ट, गिवन द फिटनेस दैट ही हैज, सारी चीजें जब आप मिलाते हो, बिल्कुल भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर। फाइनल में ऐसी पिच जहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना था कि मे बी 200 इज अ गुड स्कोर और एटलीस्ट 180 190, वहाँ पे 7.2 की इकोनॉमी डिलीवर करना। आई थिंक सीजन की इकोनॉमी निकालोगे तो 8 से ज्यादा नहीं निकलेगी, बिल्कुल अंडर 8 होगी, बिल्कुल। विद 28 विकेट्स भाई, इट्स नॉट अ जोक। आई थिंक इंडिया का कॉल अप बनता है दोबारा, इंडिया को माफी मांग के, पैर छू के, पैर धो के वापस इंडियन टीम में डालना चाहिए था कि हाँ 2022 के बाद आपको नहीं खिलाया, वो हमारी गलती है, स्केप गोड बना दिया आपको बिना बात के T20 वर्ल्ड कप के लिए, जबकि बैट्समैन ने हमारे कुछ नहीं किया। बट एनीवेज, अब तो भाई टीम इंडिया में वापसी अगर नहीं हुई तो आई डोंट नो कब होगी और कैसे होगी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट तो मुझे बता रहा था, वो ऑडियंस को बता दे अगर इनको नहीं पता ऑलरेडी भाई, इनकी 11 में इंडियन प्लेयर। हाँ, वो वाला फैक्ट तो हम ऐसे बैठे हुए थे, हम देख रहे थे टीम आरसीबी की प्लेइंग 11 में या प्लेइंग 12 में कोई भी ऐसा इंडियन प्लेयर नहीं है जो इंडिया की T20 टीम में फिलहाल है। उसके बावजूद भी अगर ये टाइटल जीत गई है तो भाई ये दिखाता है कि जरूरी नहीं आप इंडियन टीम में खेलते हो तभी आप ऐसी परफॉर्मेंस देने वाले हो, उसके बिना भी ऐसी परफॉर्मेंस। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम में नहीं खेलते इसलिए टाइटल जीत गए, क्योंकि सब लॉक्ड इन थे पूरी तरीके से। हेजलवुड देख यार, हेजलवुड जहां जाता है ट्रॉफी मैग्नेट है भाई, वो जहां जाता है ट्रॉफी ऐसे खींच के ले आता है। ऑस्ट्रेलिया देख ले, यहाँ देख ले, सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलता था वहां देख ले भाई, कमाल की बॉलिंग है, ऐसी एग्जीक्यूशन, और जैसा तूने बोला डरा के विकेट लेना, आज डरा के विकेट लिया उसने भाई। ये बॉलिंग लाइनअप जो है, आप देखो, मैं माइकल होल्डिंग, आप जोएल गार्डनर की बात करो, राशिकदार सलाम जो आया, चलो भूवी से मुझे उम्मीद है, हेजलवुड से मुझे उम्मीद है, राशिकदार सलाम पे खुदा ही कसम भाई मैं कह रहा हूँ, मैंने शायद इतनी उम्मीद नहीं ली कि 19 से 20 विकेट, शायद उन्होंने भी अपने से उम्मीद नहीं ली, लेकिन जिस हिसाब से आज भी क्रूशियल मोमेंट से ये लड़का विकेट ले रहा है, कमाल की भाई स्टोरी है। एक और मोमेंट ऑफ ट्रुथ की हमने शायद इस बंदे को भी अंडर एस्टिमेट कर लिया था ज्यादा ही। आरसीबी के 2 जीत से हमें बहुत सारे लाइफ लेसन जरूर मिल गए हैं भाई। अब वो ये लोग देख रहे हैं जिन्होंने हमें ट्रोल किया था, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो हम लोग अपनी गलती
के लिए भाई जरूर हमने मानते हैं कि हमने थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन ये भाई गलती थोड़ी मान ली किसी की, अंडर एस्टिमेट ही किया था। सही बात है। कभी आप ओवर एस्टिमेट, मुंबई को सबने ओवर एस्टिमेट किया, 9 पे पड़े हुए हैं वो, क्या करोगे उस चीज का। एक और चीज है भाई, इनके मैक्सिमम इस सीजन के मैचेस देख ले, आई थिंक सब में इन्होंने 5 बॉलर्स यूज किए हैं। इतनी क्लैरिटी, ऊपर से एग्जीक्यूशन भी ऑन पॉइंट, कि बंदे को पता है भाई मेरा ये रोल है और मेरे को ऐसे बॉलिंग करनी है और मैं ऐसे कर दूंगा। दैट्स अ बिग थिंग। थ्योरी में बहुत आसान है, ये लिख लो जितने मर्जी, लेकिन प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल है। 13-14 बंदों से अगर आप पूरा सीजन निकाल दो, कभी डफी खेल रहा है, कभी रोमारियो खेल रहा है, इन दोनों के बीच स्वैपिंग कंपटीशन चलता है, कभी वेंकी अय्यर आ जाता है, कभी फिल सॉल्ट, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोलो भाई, आज रोमारियो था, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ फिल सॉल्ट का जाना वो अनफॉर्चुनेट है या फॉर्चुनेट है भाई। वेंकी जो रिप्लेसमेंट बन के आया, जो मिसिंग पजल थी, इस बार फिल सॉल्ट की भी सीजन वो वाला सीजन नहीं आ रहा था, लेकिन वेंकी अय्यर का कंट्रीब्यूशन ये बहुत छोटे, ये तो करा ही था, एक मैच तो जिताया ही था, एक मैच जिताया था। यस, जो छोटा कंट्रीब्यूशन भाई आता है ना इस टीम का, ये बहुत बढ़िया देख के बात लगी है। रो पीट कर जीटी पहुंची थी 155 तक, बट सबको पता था यार कि 156 विल बी टू लो। वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली आए और आके मार ही ली भाई बेसिकली इनकी। इतनी आई थिंक 3.4 ओवर्स में 50 पार हो गई थी इनकी यार। विराट ने फास्टेस्ट 50 कर दी अपनी, एंड मानना पड़ेगा 155 160 ये चेस कई बार ट्रिकी हो जाती है। एंड बीच में जब राशिद आया तो आज राशिद वाले रूप में लग रहा था, उसने विकेटें ली, बट विराट भाई वहाँ खड़ा रह के भाई मेरे को बहुत खुशी हुई कि विनिंग शॉट जो मारा छक्का मार के स्टाइल में, और ऊपर से वो इनिंग भाई वर्दी ऑफ मैन ऑफ द मैच थी। बहुत क्लासी। आप 150-55 की जब चेस करते हो ना भाई, अगर आपने 3 ओवर में 50 लगा दिए ना, तो अगर आपके एट द एंड ऑफ द डे 4 विकेट भी लगातार गिर जाए, सही बात है, आपके पास वो बैटिंग लाइन है भाई। शेफर्ड, जितेश और विराट कोहली अगर क्रीज पे हैं, तो मेरे को लगता है 150-55 बनने। और जिस हिसाब से आपने बोला, जो शॉट्स रबाडा को खास तौर पे मारे, सही में यार वो भाई शॉट ना, मेरे को लगता है अगर आप क्रिकेट का कोई चैप्टर पढ़ा रहे होगे ना, कि पुल शॉट कैसे लगाया जाए, फ्लिक शॉट कैसे लगाया जाए, तो वो शॉट दिखाने की जरूरत है। क्या टाइमिंग है, क्या शॉट्स हैं भाई। केजी रबाडा नाम उसका, कच्ची मेरी गिल्ली हो गई वो शॉट देख के। क्या शॉट मारे हैं भाई, पुल जो स्पेशली पुल मारा और जो फ्लिक मारा गोली की स्पीड से गई थी। और वो ओवर क्या था 4-6 मतलब मार लिया बिल्कुल। एंड ये बंदा ये दिखा रहा है मैं 37 का हूँ, लेकिन जो आपका आईपीएल का पर्पल क्या सपोजिटली बेस्ट बॉलर है, मैंने उसको ये कुत्ता ट्रीटमेंट दी है। तो भाई आई थिंक ये आदमी कहीं नहीं जा रहा 2027 वर्ल्ड कप जाना भी नहीं चाहिए। क्या खेला 75 रन की नॉट आउट इनिंग्स, एंड दिखा दिया इसने वाई इज द गोड भाई। एग्जैक्टली। आईपीएल में इससे ज्यादा कंसिस्टेंट बैट्समैन, इससे ज्यादा डोमिनेंट बैट्समैन मेरे ख्याल से नहीं देखा है भाई। इतना ज्यादा 9336 रन है आई थिंक, 10,000 रन के इतना करीब ये आदमी कंसिस्टेंसी दिखा रहा है आपको कि 18-19 साल तक भाई लगातार इस लेवल पे करना बस के बच्चों की बात नहीं है बस की। ये आदमी एक यहाँ है, बाकी थोड़े यहीं है। और भाई उन लोगों का ना मूवी सिल गया है जो बोलते थे कि रन तो मार रहे हैं लेकिन ट्रॉफी का है। तो ट्रॉफी जब आई तो 2 लगातार आई, 2025-26, तो भाई क्या है। और मुंह उनका भी सिल गया जो स्ट्राइक रेट पे सवाल उठाते थे। इस सीजन 165 का स्ट्राइक रेट लेके बैठा है भाई। बिल्कुल। तो उसने सारे जो क्रिटिक्स हैं सबको मुंह बंद कर दिया। एंड मूविंग ऑन टू रजत पाटीदार भाई, दिस इज द मैन ऑफ द ईयर। इसकी कोई बात नहीं करता उतनी ज्यादा में भी अंडर द रेडार निकल जाता है, लेकिन भाई आरसीबी ने भरोसा दिखाया, 2025 में कैप्टन बनाया, 2 बैक टू बैक ट्रॉफीज, भाई मजाक नहीं है भाई। रजत पाटीदार की स्टोरी को एज अ लाइफ लेसन हम सब ले सकते हैं। जैसे 21 में साइन हुए, 22 में एज ए रिप्लेसमेंट है, एलिमिनेटर में सेंचुरी, 23 में इंजरी की वजह से नहीं खेले, 24 में भी 400 के लगभग आसपास रन थे, 25 में टाइटल जिताया, 26 में भी टाइटल जितवाया। भाई ये आपको दिखाता है कि जब आपसे कोई उम्मीद ना कर रहा हो ना, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं करी थी 2025। रजत पाटीदार ने खुद कहा कि मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि मैं 2 टाइटल जीत जाऊंगा। एग्जैक्टली भाई। तो जिस हिसाब से इस आदमी की स्टोरी है, इंडियन टीम इनको बुला रही है। अब इंडियन टीम में एज ए प्लेयर आते हैं, एज ए कैप्टन आते हैं, भाई ये नहीं पता। कैप्टन बैंड आ रहा है, फुटबॉल में होता है वैसे, बट रजत ने जिस हिसाब की बैटिंग करी है ना भाई इस सीजन, मैन ऑफ द प्लेऑफ्स। तूने बोला एलिमिनेटर में 100, 93 के 100 से कम थे क्या जो जीटी के अगेंस्ट बनाए। सही बात। और आज जरूरत ही नहीं पड़ी उतनी ज्यादा भाई। बहुत ही कम शब्द बोलने वाला इंसान है, साइलेंट रहता है, एकदम काम डिमीनर है, बल्ला बोलता है और परफॉर्मेंस बोलती है, टीम लीडरशिप बोलती है, टीम जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। एंड ही ऑलरेडी हैड द ब्लेसिंग ऑफ विराट कोहली, जिन्होंने कैप्टनशिप का बैटन बेसिकली इन्हें दिया।
एंड भाई अलग ही स्टोरी है भाई। लोग बात करते हैं, चलो मैं उस लीग में नहीं डाल रहा, गौतम गंभीर वाली लीग में, धोनी वाली, रोहित शर्मा। गौतम गंभीर वाली लीग में क्यों नहीं? एग्जैक्टली, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि वो भी 2 टाइटल जीते हैं, रजत पाटीदार भी 2 टाइटल जीते हैं, तो वो कहना कि भाई गौतम गंभीर अभी भी बड़े कप्तान है, शायद ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। ये आदमी बैक टू बैक जीता है, बैक टू बैक। वो आदमी 2012 और 14 में जीता था, वो अलग बात है कि एज अ कोच भी 2024 में जीते, बट भाई वो मैटर नहीं करता। कंपैरिजन इज द किलर ऑफ जॉय, आई वुड से। बट रजत पाटीदार उस लीग में जरूर जा चुका है मेरे ख्याल से, कि टॉप कैप्टन ऑफ आईपीएल। बिल्कुल। पैट कमिंस हम कहते हैं वाह क्या कैप्टन है, लेकिन भाई टाइटल तो नहीं है ना दिखाने के लिए एज अ कैप्टन। अभी आप बोलोगे श्रेयस अय्यर ने भी एक ही टाइटल जीता है एज अ कैप्टन। एज अ कैप्टन हार्दिक पांड्या ने भी एक ही टाइटल जीता है, तो शायद उस लीग में तो रजत पाटीदार टाइटल के मामले में डेफिनेटली भाई आगे जा भाई। और मैटर क्या करता है? टाइटल ही तो मैटर करता है। आप खेल क्यों रहे हो? 10 टीमें अपनी ऐसी तैसी करा रही है वहां। सही बात है, खेल रही है टाइटल के लिए, ट्रॉफी जीतनी है। ट्रॉफी नहीं जीते तो उदास होके, जैसे शुभमन गिल अभी था, करेक्ट, राइटली सो, वैसे जाओगे। बिल्कुल। ये बात भी माननी पड़ेगी, तूने शुरू में छेड़ी भी कि फिल सॉल्ट इस सीजन उतना अवेलेबल नहीं था या उसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ी। इवन टिम डेविड की 1-2 इनिंग आई होगी उस लेवल की, पिछले सीजन ज्यादा थी। जितेश शर्मा पिछले सीजन कितनी परफॉर्मेंसेस थी, इस सीजन आई नहीं भाई परफॉर्मेंस ना, आई थिंक उतनी जरूरत पड़ी। उसके बावजूद भी ये टीम मजे में टाइटल जीती है। ऐसा नहीं कि कोई टफ था, कंपटीशन था भैया। क्वालिफायर 1 भी 92 रन से जीते, स्टेटमेंट। ये वाली भी स्टेटमेंट विक्ट्री मानूंगा मैं। विराट कोहली खड़ा हो गया, वो आदमी बना ही इन चीजेस के लिए। आई थिंक ये चीज 156 की ना होके 200 को होती तो बंदा अपनी इनिंग उस तरह से पेश करता। एंड हमने एक बात नहीं करी कि फास्टेस्ट 50 19 ईयर्स बाद आई है भाई की, आज 25 बॉलों में 50 क्या स्टेज चुना है, क्या खिलाड़ी है भाई। मेरे पास तो इस खिलाड़ी के कहने को शब्द कम है फिलहाल। एज अ खिलाड़ी भाई बहुत बढ़िया, बहुत। फिलहाल आपको कहना पड़ेगा, जब ये खुद वो मैं दिन इमेजिन कर रहा हूँ जब ये जाएंगे एज अ प्लेयर, भाई मैं बहुत मिस करने वाला विराट कोहली को एटलीस्ट। बट अब ओवरऑल सीजन को अगर रिफ्लेक्ट कर लें, क्योंकि अब ऑनेस्टली इस मैच में तो सच में कुछ नहीं था बात करने को, क्योंकि इतना एक तरफा था भाई सीजन। भाई कैसा मानेगा कि वही केकेआर का जैसे 2024 का था कि कतई डोमिनेंट पहले पे खत्म करा टेबल पे, क्वालिफायर 1 जीते, फाइनल जीते, खत्म कहानी। शायद उसी के लेवल का मानोगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ भाई केकेआर का वो सीजन में शायद टीम गेम उतना ही नहीं था जितना टीम गेम इस सीजन में मिला है। सिर्फ जितेश शर्मा को आप बोलोगे जिनका सीजन शायद उस तरीके का नहीं आया जिस तरीके का आना चाहिए था। बाकी सबका सीजन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आया। तो भाई ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग बैटल हो गया, और वो हम शायद कभी करें भी कंपैरिजन कि 2024 वाली केकेआर और 2026 वाली आरसीबी कौन किस पे भारी है। हम थोड़ा टैक्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कैसे आरसीबी जीती, लेकिन उसके लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। व्यूज दोगे 3-4 हज़ार तो बंदा कहेगा भैया ठीक ही है, नहीं कर रहे वो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ। बट ओवरऑल भुवी कुमार इस सीजन 28 विकेट्स, हेजलवुड की 15 विकेट्स, राशिद दार सलाम आई थिंक जिससे उतनी उम्मीद नहीं करी थी, 19 विकेट्स दिस सीजन। एंड कृणाल पांड्या ऑलवेज ऑन द बिग स्टेज, आता है, परफॉर्म करता है। इकोनॉमी उसकी बिल्कुल कम। आई थिंक जब सबसे बड़ी बात है लोग क्यों क्वेश्चन कर रहे थे, अब ऑब्वियसली वो कोचेज हैं, उनको ज़्यादा पता है, उनको टैक्टिकल नॉलेज है कि सूर्य शर्मा और कृणाल पांड्या वाज द स्पिन अटैक। वो ऑन पेपर अगर आप देखो, सिर्फ ऑन पेपर ब्रो, खेलते हुए नहीं, दे आर नॉट द बेस्ट। वो हल्का लगता है, मतलब व्हेन यू कंपेयर इट विद राशिद खान और सुनील नारायण एंड चक्रवर्ती, बट दे हैव डिलीवर्ड। एंड सूर्य शर्मा की तो आई थिंक उतनी जरूरत नहीं पड़ी नहीं, लेकिन जब खेला बढ़िया खेला, वो भी बहुत अच्छा खेला, पिछले सीजन भी बहुत अच्छा खेला था। कृणाल बहुत अच्छा खेला है। कोहली के 675 रन, येट अगेन 600 प्लस का सीजन क्या है, आम है, कुछ भी नहीं है, वॉक इन द पार्क है भाई, कुछ भी नहीं। और शायद पहला खिलाड़ी होंगे कोहली जो 10,000 रन आईपीएल में मारेंगे भाई, बनाने ही वाला है भाई, अगले सीजन आए। ये कमाल है भाई। डीडीबी की वो दे लो कंट्रीब्यूशन भाई, डीडीबी के कंट्रीब्यूशन है, रजत पाटीदार की कंट्रीब्यूशन, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड की शायद उस तरीके की नहीं आई, लेकिन फिर भी क्रूशियल मोमेंट्स पे उन्होंने भी बढ़िया। यही तो मजे की बात है कि नहीं आई तब भी बढ़िया चल गया काम। ऑल अबाउट टीम गेम भाई। फिलहाल रजत पाटीदार ने 501 रन करे इस सीजन, बाय द वे, शाउट आउट बड़ा वाला। तो आई थिंक इतना ही है यार इस वीडियो के लिए। इसको शॉर्ट क्रिस्प रखते हैं, उससे ज़्यादा खींचने को तो हम बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं, बट ये आरसीबी के फैंस और बाकी फैन जो भी देख रहा है, अगर व्यूज़ इस पे आएंगे तगड़े तो ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी जिसमें हम प्रॉपर टैक्टिकल ब्रेकडाउन, कंपैरिजन जैसा तूने बोला वो करेंगे। ऑल्दो मैं खुद ही कह रहा था कंपैरिजन इज किलर ऑफ जॉय, बट आई थिंक इतना ही है इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लास्ट तक देख रहे हो, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, लाइक कर दो वीडियो को, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एल्गोरिथम के लिए कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।